नवंबर 2023 हमारे जीवन के बदलाव के लिए, जीवन के परिवर्तन के लिए और हमारे भाग्य के निर्माण के लिए कैसा रहेगा। उसमें भी शनिदेव 4 नवंबर 2023 को अपनी वक्र अवस्था से अपनी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए खास है और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। लेकिन आपको अपना लग्न पता है तो इस वीडियो को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार देखिए, और अगर आपको अपना लग्न पता नहीं तो फिर चंद्र राशि के अनुसार तो इस वीडियो को आप देख ही सकते हैं। और ज्योतिष से संबंधित आप मुझसे परामर्श करना चाहते हैं तो वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अप्रैल 2023 से लगभग अप्रैल महीने से यही शनिदेव अपनी वक्र चाल चल रहे थे। जैसा कि आपके लग्न भाव में, अगर आप इस वीडियो को लग्न राशि के अनुसार देख रहे हैं तो आपके लग्न भाव में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। और अगर चंद्र राशि के अनुसार इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आपकी राशि में कुंभ राशि में शनिदेव चल रहे हैं और अप्रैल माह से अपनी वक्र चाल चल रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की ऐसी मान्यता है कि कोई भी ग्रह जब अपनी वक्र चाल चलते हैं, जिस भाव में वो विराजमान होते हैं उस भाव से एक भाव पीछे का फल ये व्यक्ति को प्रदान करते हैं। और यही शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान थे और अपनी वक्र दृष्टि से, वक्र चाल से आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे थे। दोस्तों, यही द्वादश भाव हमारे निवेशों का माना जाता है, यही द्वादश भाव हमारे लिए खर्चों का माना जाता है, हमारे लिए मोक्ष का माना जाता है और हमारे लिए अनत्व और परत्व का भाव भी यही भाव माना जाता है। हमारे संघर्षों का, हमारे परिवर्तन का जो भाव माना जाता है, यही द्वादश भाव माना जाता है। तो पिछले कई महीनों से, लगभग अप्रैल माह से शनि अपनी वक्र चाल चलते हुए आपके द्वादश भाव को प्रभावित कर रहे थे। तो ऐसे में जो भी हम निवेश कर रहे थे उस निवेश का पूर्ण प्रतिफल शनिदेव नहीं देने दे रहे थे। यहाँ पर संघर्ष बना हुआ था। जो भी हमें हासिल हो रहा था, ऐसा नहीं है कि हासिल नहीं हो रहा था, हासिल भी हो रहा था, लेकिन संघर्षों के बाद, काफ़ी परिश्रम करने के बाद हमें कुछ हासिल होता था। तो इस प्रकार की स्थितियां अप्रैल 2023 से हमारे जीवन में बनी हुई थी। लेकिन 4 नवंबर 2023 को शनिदेव अपनी वक्र चाल को छोड़ते हुए अपनी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे। जब ये अपनी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे तो आपके लग्न भाव से संबंधित फल की प्राप्ति आपको जीवन में ये देंगे। दोस्तों, यही जो भाव है हमारा जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है और यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे चरित्र का भाव, हमारे स्वभाव का भाव, हमारे गुण दोषों का भाव, हमारे रूप रंग, शारीरिक कदकाठी का भाव और हमारे स्वास्थ्य का जो भाव है, यही भाव माना जाता है। और हमारे लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का जो भाव होता है, यही लग्न भाव माना जाता है। तो यही शनिदेव लग्न भाव के अंदर अपनी मार्गीय अवस्था में विराजमान रहेंगे 2025 तक। तो निश्चित तौर पर आप ये मान सकते हैं कि शनिदेव जब आपके लग्न भाव में अपनी मार्गीय अवस्था में रहेंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, अपनी सबसे प्रिय राशि में विराजमान रहेंगे, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या फिर कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए नवंबर माह में महत्वपूर्ण बदलाव जीवन में लेकर के आने वाले हैं। जो भी काम हमारा रुका हुआ था, अटका हुआ था, वो काम हमारा पूर्ण नहीं हो रहा था, काफ़ी मेहनत करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद भी वो काम सफल नहीं हो रहा था, तो शनिदेव 4 नवंबर के बाद जब अपनी मार्गीय अवस्था में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उस काम में प्रगति होती हुई हमारे जीवन में दिखाई देगी। दोस्तों, शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। शनि कर्म फलदाता है। हमारे जीवन में कल कारखाने लगाने, फैक्ट्रियां लगाने और उनको चलाने की जो क्षमता, उनको चलाने की जो कला है, जीवन में शनि प्रदान करते हैं। व्यक्ति को सही राह पर चलने के लिए, कर्म के राह पर चलने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। हालांकि इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है। ये जब फल देते हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, तड़पा तड़पा करके फल देते हैं, परिश्रम करवाते हैं, संघर्ष करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं और उसके बाद ये स्थिर फल देते हैं और वो फल 7 पीढ़ी तक चलता है। और यही शनिदेव, काफ़ी ग्रह ऐसे होते हैं जो अचानक से फल की प्राप्ति देते हैं, जैसे राहुदेव हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं, लेकिन शनि वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। शनि फल देने से पहले व्यक्ति को तपाते हैं
और उसके बाद एक साधारण से कोयले को भी वो धीरे धीरे हीरे में बदल सकते हैं। इस प्रकार से शनिदेव हमारे जीवन में फल प्रदान करते हैं। और शनिदेव जब लग्न भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर हमारे आचरण में सुधार करेंगे, हमारे स्वभाव में सुधार करेंगे, हमारे निर्णयों में एक शालीनता प्रदान करेंगे और हमारे स्वास्थ्य में एक अलग प्रकार का निखार लेकर के आएंगे। पिछले कई महीनों से स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई परेशानी हमारे जीवन में रही होगी तो 4 नवंबर 2023 के बाद शनिदेव जब मार्गी अवस्था में हो जाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। अब शनि की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनि जब आपके लग्न भाव में विराजमान रहेंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी वो आपके तीसरे भाव पर होगी। दोस्तों, तीसरा भाव पराक्रम का भाव माना जाता है, यह नौकरी का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है और छोटे भाई बहनों का भाव भी माना जाता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस का भाव भी माना जाता है, पराक्रम का भाव भी यही माना जाता है। तो निश्चित तौर पर शनि की मार्गी शनि की दृष्टि जब आपके तीसरे भाव पर होगी तो निश्चित तौर पर हमारे पराक्रम में वृद्धि होगी, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, हमारे मेंटल स्टेट में वृद्धि होगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेने की जो क्षमता है हमारे अंदर विकसित होगी। इससे पहले यह हो रहा था कि सही समय पर सही निर्णय हम नहीं ले पा रहे थे और हमारा एक गलत निर्णय हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियों का कारण बन गया था। लेकिन यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि, मार्गी शनि की तीसरी दृष्टि होने से यहाँ पर शुभ निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में हम कामयाब हो जाएंगे। भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा, उनका भरपूर साथ मिलेगा। किसी प्रकार का अगर जीवन में तनाव भी रहा होगा तो वो तनाव हमारा दूर होगा। नौकरी में परिवर्तन होगा, पदोन्नति भी देखने को मिलेगी और प्रमोशन कहीं न कहीं अटका हुआ था तो वो प्रमोशन फिर से एक बार बहाल होने की संभावना जीवन में दिखाई दे रही है। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो सप्तम दृष्टि जा रही है आपके सप्तम भाव पर। यही सप्तम भाव पति पत्नी का भाव माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का भाव माना जाता है और दशम से दशम होने के कारण यह हमारे कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है। यह मित्रों का भाव, भागीदारी का भाव, पार्टनर का भाव भी माना जाता है और विशेष करके यह भाव यौन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। तो निश्चित तौर पर पति पत्नी के रिश्ते बेहतर देखे जाएंगे, वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी और पति पत्नी में पिछले समय से तनाव रहा होगा तो यह तनाव दूर होगा और इसका जो प्रभाव है पूरे परिवार पर देखने को मिलेगा। भागीदारी के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं, पार्टनर के साथ अगर आप कोई कार्य करते हैं तो 4 नवंबर के बाद आप किसी भी पार्टनर के साथ आप कार्य कर सकते हैं। वहां पर उस कार्य में आपको प्रगति होती हुई दिखाई देगी। कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि आपकी नौकरी में, आपके व्यवसाय में, क्योंकि शनि जब अपनी कुंभ राशि में, सबसे प्रिय राशि में विराजमान रहेंगे और अपनी मार्गी चाल में रहेंगे और शनि की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी तो यही भाव हमारे व्यवसाय का भाव माना जाता है, हमारे कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। तो कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। जो रुका हुआ कार्य था वो कार्य एक बार फिर से चलने की संभावना इस समय में 4 नवंबर के बाद होती हुई दिखाई दे रही। इन्हीं शनिदेव की दृष्टि, दसम दृष्टि एक और दृष्टि है और वो दृष्टि रहेगी आपके दसम भाव पर। दोस्तों, दसम भाव पर जब शनि की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 दसम भाव पर शनिदेव की दसम दृष्टि रहेगी। यही दसम भाव हमारी पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है, ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव भी माना जाता है। यही भाव हमारे सपनों का भाव माना जाता है, हमारी इच्छाओं का भाव माना जाता है और लंबी दूरी की यात्रा का जो भाव है यही भाव माना जाता है। हमारे कार्य क्षेत्र का, हमारे कर्म फल का भाव यही भाव माना जाता है। तो शनि तो है ही कर्म फलदाता, कर्म के देवता, तो लगातार हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। और पिछले कई समय से हमने जो कर्म किए थे, हमने जो कार्य किए थे, तनतोड़ हमने मेहनत की थी, उस कर्म का प्रतिफल देने के लिए शनि आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है और शनि की दसम दृष्टि दसम भाव पर होने के कारण हमारे जो सपने, हमारी जो इच्छाएं काफ़ी महीनों से दबी हुई थी, वो इच्छाएं, वो सपने हमारी पूरी होती हुई दिखाई देगी। निश्चित तौर पर हमें मान सम्मान की प्राप्ति होगी, ऊंची पदवी हमें मिलेगी और प्रमोशन जीवन में होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो प्रमोशन अटका हुआ था, कार्यों में लगातार अड़चनें आ रही थी, कोई भी कार्य हो नहीं रहे थे, 99% जो कार्य हमारे पूरे हो रहे थे, लेकिन 1% उसमें कुछ न कुछ विघ्न, कुछ न कुछ तकलीफें आ रही थी, वो तकलीफें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, ये रही शनि की बात। अब इसके बाद कुंभ राशि वाले
जातक या कुंभ लगने वाले जातक काफ़ी समय से परेशान रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु की युति थी और राहु देव और देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गुरु चंडाल योग का निर्माण भी कर रहे थे। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को इन्हीं राहु देव का राशि परिवर्तन हुआ और वह राहु देव आपके तीसरे भाव से निकल करके आपके द्वितीय भाव के अंदर अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। दोस्तों, यहां पर राहु के अलग होने से देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वतंत्र अवस्था में आ गए, एकदम से ये मुक्त हो गए। तो यहां पर शुभ फल की प्राप्ति 30 अक्टूबर के बाद देवगुरु बृहस्पति, जो कि मंगल की राशि, अपने सबसे प्रिय मित्र ग्रह की राशि में यह विराजमान है, लेकिन यह फल नहीं दे रहे थे क्योंकि यहां पर राहु भी इनके साथ विराजमान थे और राहु एक दैत्य ग्रह है और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। जब ये दोनों ग्रह साथ होते हैं तो जीवन में संघर्षों का दौर चला रहता है। तो यही कारण है कि 30 अक्टूबर को जब राहु देव देवगुरु बृहस्पति से अलग हो जाएंगे तो बृहस्पति स्वतंत्र होने के कारण ये आपके तीसरे फल का फल भी प्रदान करेंगे। हमारे 9 ग्रहों में सूर्य का एक जो परिवार होता है, उन सूर्य के परिवार में बृहस्पति सबसे शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। बृहस्पति हमारे धन के कारक, हमारे संतान के कारक, हमारी समृद्धि के कारक, हमारे भाग्य के कारक और हमारे वैवाहिक सुख के कारक भी माने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर जब ये आपके तीसरे भाव में अपनी स्वतंत्र अवस्था में रहेंगे तो ये हमारे पराक्रम में वृद्धि करेंगे, हमारे आचरण में एक अलग प्रकार का सुधार लेकर के आएंगे, भाई बहनों के रिश्ते को ये बेहतर करेंगे, वैवाहिक सुख की प्राप्ति करेंगे। अब दोस्तों, बृहस्पति की भी 3 दृष्टियां होती हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। जब बृहस्पति आपके तीसरे भाव में मंगल की राशि में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि रहेगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके सप्तम भाव पर रहेगी और शनि की भी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। तो कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो आपका सप्तम भाव है वो 30 अक्टूबर या 4 नवंबर के बाद ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये भाव आपका एक्टिवेट होगा तो बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि, ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहां विराजमान होते हैं वहां तो शुभ फल की प्राप्ति करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती हैं, मानो उस स्थान पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों। जब बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी तो आपके वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो बेहतर होते जाएंगे, आपकी भागीदारी में बेहतर होता जाएगा। यहाँ पर अगर आप अविवाहित हैं या फिर आपकी सगाई नहीं हो रही है तो आपकी सगाई होने के भरपूर चांस यहाँ पर आपको मिलने जा रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप अविवाहित हैं तो आपके घर में शीघ्र ही शनाई बजने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति आपको घोड़े पर बिठाने की तैयारी कर रहे हैं और यही सप्तम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव भी माना जाता है, क्योंकि दशम से दशम होने के कारण यह दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का भाव है। तो यहां पर निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत देखी जाएगी। कर्ज के बोझ तले अगर आप दबे हुए थे पिछले समय से, वो कर्जा फिर से एक बार उतरने लगेगा, आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप ये नवंबर माह में आपके कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि होगी वो सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी और बृहस्पति तो है ही भाग्य के कारक। जब बृहस्पति 30 अक्टूबर के बाद जब राहु इनसे अलग हो जाएंगे तब ये भाग्य स्थान में जब दृष्टि करेंगे, भाग्य स्थान पर इनकी दृष्टि होगी तो आपके भाग्य में ये पूर्णता प्रदान करेंगे। कहीं ना कहीं कोई कार्य आपका रुका हुआ था, जो कार्य आपके बन नहीं रहते, भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि होने से भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, यहाँ यही भाव हमारे अध्यात्म का भाव माना जाता है, हमारे लिए धर्म का भाव माना जाता है। तो ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी, हमारे कुलदेव के प्रति आस्था बढ़ेगी और आपके घर में 30 अक्टूबर के बाद और शनि देव जब मार्गी होंगे 4 नवंबर के बाद आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य, कोई ना कोई मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना इस समय बन रही है। आपके भाग्य में कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, वो रुकावटें आपकी दूर होगी, भाग्य का भरपूर साथ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। और यही भाव आपके पिता का भाव भी माना जाता है। पिता के साथ अगर किसी प्रकार का वैमनस्य आपको चल रहा होगा तो वह वैमनस्य आपका दूर होगा और पिता पुत्र के रिश्ते बेहतर होंगे और पिता पुत्र मिलकर के आप एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है नवंबर माह में, और इसी नवंबर माह में दीपावली का पर्व भी है। तो यूं समझ लीजिए कि इसी दीपावली के पर्व में यही शनिदेव
और यही देवगुरु बृहस्पति आपके लिए एक तोहफा, एक उपहार, एक भेंट लेकर के आपके जीवन में आए हैं, उपस्थित हुए हैं। अब बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि तो आपके भाग्य स्थान में रहेगी, लेकिन इनकी जो नवम दृष्टि होगी वो होगी आपके लाभ भाव के अंदर, और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। और बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ भाव पर होगी, तो बृहस्पति अपनी पूर्ण अवस्था में होंगे, बलवान अवस्था में होंगे और आपके एकादश भाव को जागृत करेंगे। और यही भाव हमारी इनकम का भाव माना जाता है, हमारी आर्थिक व्यवस्थाओं का भाव माना जाता है, हमारी आमदनी का, हमारी रोजगार का भाव, यही भाव माना जाता है। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर हमारी आमदनी में वृद्धि होगी, हमारे रोजगार में वृद्धि होगी, आय के नए नए सर्जन हमारे लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए सोर्स हमारे लिए उत्पन्न होंगे, धन की आवक एक बार फिर से शुरू होगी जो पिछले काफ़ी महीनों से रुकी हुई थी। धन का प्रभाव रुका था, वो प्रभाव एक बार फिर से शुरू होने की संभावना देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बना रहे हैं। और शनिदेव तो वैसे आपके राशि के स्वामी, या फिर आप लग्न राशि के अनुसार इस कुंडली को देख रहे हैं तो लग्न के राशि अपनी मूल त्रिकोण राशि में 4 नंबर को ये तो मार्गीय अवस्था में आने ही वाले हैं। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि आपका जो एकादश भाव है वो फिर से एक्टिवेट होने की संभावना यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। अब ये दोनों की बात हो गई, अब बात कर लेते हैं राहु देव की। दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव का राशि परिवर्तन हुआ और वही राहु देव आपके धन भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में इनका राशि परिवर्तन हुआ। सर्वार्थ चिंतामणि नामक ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक में इसका वर्णन किया हुआ है कि राहु देव जब धन भाव में विराजमान होंगे, द्वितीय भाव में विराजमान होते हैं, और द्वितीय भाव के स्वामी अगर शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं तो यही राहु देव जीवन में आकस्मिक धन की प्राप्ति देते हैं। और यही भाव हमारा अपना मारक भाव माना जाता है। लग्न से अष्टम होने के कारण जो अष्टम भाव होता है वो हमारा मारक भाव माना जाता है, लेकिन ये हमारे जीवन साथी का मारक भाव माना जाता है। और अष्टम से सप्तम होने के कारण द्वितीय भाव यह हमारा मारक भाव माना जाता है। और मारक भाव में जब राहु देव विराजमान होते हैं अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में, तो निश्चित तौर पर यह हमारे जीवन में शुभ फल की प्रदानता लेकर के आने वाले हैं। हमारे जीवन में आकस्मिक कोई न कोई धन की प्राप्ति देंगे, कोई न कोई परिवर्तन आकस्मिक हमारे जीवन में करेंगे। अब यही राहु देव आपके धन भाव में विराजमान थे। अब राहु की भी 3 दृष्टियां होती हैं, इनकी गुरुवर्त दृष्टियां मानी जाती हैं। देवगुरु बृहस्पति जहां जहां दृष्टियां डालते हैं, राहु देव भी वहां वहां दृष्टियां डालते हैं। जब राहु देव आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि होगी 1, 2, 3, 4 और 5 आपके छठे भाव पर होगी। छठा भाव हालांकि रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है, लेकिन यहाँ पर राहु देव अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में होने के कारण यहाँ पर आपके रोगों में एक शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जो पिछले समय से आप स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे थे, उस परेशानियों से राहु देव आपको मुक्त करने वाले हैं। और आपके जो विरोधी रहे होंगे, आपके जो आलोचक रहे होंगे, आप कितना भी आगे बढ़े, कितना भी अच्छा कार्य करें उनके लिए, वो आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हुए नहीं भूलेंगे। इस समय राहु की जब दृष्टि होगी तो यही विरोधी आपके शांत होंगे, आप कर्ज से मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों राहु देव 30 अक्टूबर के बाद आपके धन भाव में विराजमान रहेंगे, तो निश्चित तौर पर मान सकते हैं कि राहु की भी कृपा आपके ऊपर, राहु देव की कृपा आपके ऊपर जीवन में हमेशा बनी रहेगी। अब बात करते हैं शुक्रदेव की। दोस्तों 3 नवंबर से पहले शुक्रदेव आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 3 नवंबर के बाद इनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है और ये राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में विराजमान होंगे 3 नवंबर के बाद, और 29 नवंबर तक ये आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि अष्टम भाव में शुक्रदेव विराजमान तो रहेंगे, ये कन्या राशि शुक्र की नीचस्थ राशि मानी जाती है, लेकिन कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध शुक्र के परम मित्र ग्रहों में से एक हैं। तो क्यों नहीं इन्हीं शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि में राहु देव 30 अक्टूबर को धन स्थान में विराजमान रहेंगे, और राहु की दृष्टि भी शुक्र पर, अपने गुरु शुक्राचार्य पर रहेगी, और शुक्र की दृष्टि भी राहु देव पर रहेगी, और इन्हीं राहु देव की उच्चस्थ राशि में राहु देव विराजमान रहेंगे। तो निश्चित आपके जीवन में बदलाव होना तो तय है, आपके जीवन में परिवर्तन होता तय है, क्योंकि यह अष्टम भाव माना ही जाता है परिवर्तन का भाव। अब शुक्रदेव आपके भाग्यवती होकर के
भाग्यपति बन करके, भाग्य के स्वामी बन करके आपके अष्टम भाव में विराजमान है और ये परिवर्तन का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि आपके भाग्य में जो परिवर्तन होगा वो निश्चित तौर पर 30 अक्टूबर के बाद राहु के राशि परिवर्तन के साथ ही आपके जीवन में भाग्य का परिवर्तन होना तय है। दोस्तों, कुल मिलाकर के यूं कहा जा सकता है कि नवंबर माह में ये तीनों ग्रह जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभावी रहता है, यही तीनों ग्रह नवंबर के माह में आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाले हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आने वाले हैं। क्योंकि शनिदेव जो कर्म के कारक माने जाते हैं, कर्म फलदाता माने जाते हैं, वही शनिदेव आपके स्वास्थ्य के भाव में, आपके लग्न भाव में, जो कि आपके जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं का भाव माना जाता है, आपके आचरण का भाव भी माना जाता है, इस भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में ये विराजमान रहेंगे और अपनी मार्गीय अवस्था में विराजमान रहेंगे। शनि की दृष्टियां, जैसे कि मैंने आपको वर्णन किया इस बारे में, ये तो रहेंगे। इसके बाद यहां पर गुरु चंडाल योग का प्रभाव भी आपके जीवन में बन रहा था। 30 अक्टूबर के बाद राहु देवगुरु बृहस्पति को मुक्त कर देंगे और ये आपके धन भाव में अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि में आएंगे और धन स्थान के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति आपके तीसरे भाव में विराजमान होंगे। दोस्तों, जब बृहस्पति यहां पर विराजमान होंगे, द्वितीय भाव के स्वामी जब अपने एक भाव आगे ही विराजमान होते हैं, तो यहां पर राहु और देवगुरु बृहस्पति के बीच तात्कालिक मैत्री का संबंध बनेगा। तो ये जो संबंध है आपके जीवन के परिवर्तन के लिए, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए या कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आने वाला है। तो कुल मिलाकर के आप यूं समझ सकते हैं कि दीपावली का एक गिफ्ट, एक तोहफा यही 3 ग्रह, ये 4 ग्रह आपके जीवन में देने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन में चांदी ही चांदी है। तो आगे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के ये तीनों ग्रह आने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, राहुदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी और शुक्राचार्य की कृपा तो आपके जीवन पर, जो कि आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो आपके अष्टम भाव के, आपके परिवर्तन भाव में, और यही अष्टम भाव गुड़ रहस्यों का भाव माना जाता है। यही राष्ट्र, अगर आप किसी गुड़ रहस्यों के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से कोई पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस समय शुक्रदेव 3 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ये करने वाले हैं, आपके जीवन में प्राप्ति देने वाले हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर करने वाले होंगे। आपने जो कठोर मेहनत की, आपने जो तपस्या की, एक बीज आपने बोया, वो बीज विशाल वृक्ष बनकर के आपके लिए फल देने के लिए तैयार खड़ा है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए ये जो ग्रहों का एक एकत्रीकरण आपके कुंडली के अंदर, अब इसमें भी देखा यह जाएगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर, क्योंकि ये तो गोचर की स्थिति है, गोचर की स्थिति में आपकी राशि के स्वामी जो शनि बनते हैं या फिर आपके लग्न के स्वामी शनि बनते हैं, तो ये तो गोचर की स्थिति के अनुसार ये फल कथन है। लेकिन आपकी जन्म कुंडली का भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर ये तीनों ग्रह कहाँ पर विराजमान है, किस ग्रह से दृष्ट है, किस ग्रह के साथ युति बना रहे हैं, अस्त हैं, मित्र क्षेत्री हैं या अपने वर्गोत्तम में बली हैं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर यही 4 ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में भी अगर मजबूत अवस्था में है, तो फिर निश्चित तौर पर मानिए आपके जीवन में परिवर्तन होना तय है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ही भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।